आज का हमारा नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी। हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन सिंबल होता है ई। हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। फोर्स पर टेस्ट यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन किसे बोला जाता है तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। When a dielectric slab is placed in an electric field, then the dipole moment gained by the molecule and the dielectric is said to be polarized। अब जो इसकी मेन डेफिनेशन है वो क्या है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, एग्जाम में आपको ये पूरा लिख के आना है। आप सिर्फ ये सोचिए कि मैं ये डेफिनेशन लिख के आऊँ तो एग्जाम में आपको इसमें नंबर पूरे नहीं देगा। आपको ये पूरा लिखना है। इसकी थोड़ी बहुत वर्किंग भी इसके साथ ये भी आपको बतानी है, ये जो मैंने आपको बताई है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन सिंबल होता है वो होता है पी और इसकी ऐसा यूनिट होती है कूलम पर मीटर स्क्वायर। और जो इसकी यूनिट होती है किसी वैक्यूम के लिए वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और इसके बाद हम इसका जो डायग्राम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम इसको समझेंगे। डायग्राम क्या कह रहा है, डायग्राम जो हमने इसका लिखा है यहाँ पर ये चीज़ वही हमारा डायग्राम भी शो करता है। हमने वही दो कंडक्टिंग स्लैब्स ले ली, बीच में ये हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, यानी स्लैब पॉजिटिव यानी स्लैब निगेटिव। डाइलेक्ट्रिक क्या है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। और डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है वो क्या है, टी है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रहेगा, पॉजिटिव टू निगेटिव चलेगा, लेकिन जो पोलराइजेशन होता है उसमें क्या होता है। अब देखिए नोट करके आप ना एग्जाम में ब्लैक पेन से या और कोई दूसरे कलर का पेन यूज करके आप नोट करके इस तरीके से की पॉइंट बनाएंगे तो इससे एग्जामिनर को अच्छा लगता है और आपको अच्छे मार्क्स देता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो जैसे नोट करके आप लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन। मैंने बताया था ना इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का शॉर्ट फॉर्म सिंबल क्या रिप्रेजेंटेशन का पी, इसके ऊपर वेक्टर। तो वेक्टर हम यूज भी करते हैं, कई करते हैं कई नहीं करते हैं, आप सिंपल पी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ जैसे हमने लिखा है द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन इज फ्रॉम नेगेटिव इंड्यूस चार्ज, किससे, नेगेटिव इंड्यूस चार्ज से माइनस क्यू, जो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, सॉरी माइनस क्यू डैश और प्लस क्यू डैश। जैसे इसमें लिखा है डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन इज फ्रॉम नेगेटिव इंड्यूस चार्ज माइनस क्यू डैश टू पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज प्लस क्यू डैश फॉर एनी डायपोल। किसी भी डायपोल के लिए जो डायरेक्शन होगी पोलराइजेशन की वो कहाँ से होगी, वो होगी नेगेटिव इंड्यूस चार्ज। जैसे नेगेटिव इंड्यूस चार्ज है ये वाला माइनस क्यू डैश, यहाँ से कहाँ किसकी तरफ होगी, प्लस क्यू डैश की तरफ, इसमें यहाँ पर। तो इस डायग्राम को आप उसमें अच्छा बनाइए, साफ साफ सा बनाइए। डायग्राम बनाने से ये होता है कि ऐसे मैंने आपको सोचा है कि हाँ आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिफाइन करना आता है। और इसके आगे कुछ टॉपिक हैं वो पढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट सेक्शन। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक फोर्सिबिलिटी। और हम जानेंगे कि एटॉमिक फोर्सिबिलिटी क्या होता है। ये जो मैं आपको टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक्स आपके शॉर्ट आंसर में आ जाते हैं। उसमें जैसे कि आपको मान लीजिए 2 नंबर का एक टॉपिक देते इस तरीके से आपको अगर 5 दे देते हैं तो 10 नंबर का एक आपका लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो उसमें कभी बात ये पूछ लिया जाता है तो आपको उसमें पूरा डिफाइन करना है क्या चीज़ क्या है। तो आइए पढ़ते हैं एटॉमिक फोर्सिबिलिटी को। When an atom is placed in an electric field, the center of gravity of the negative charges is displaced relative to the center of gravity of positive charges। तो कहने क्या जा रहा है, जब हम एक एटम किसी एटम को या मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, हम इसमें अगर किसी मॉलिक्यूल को रखते हैं, ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी जो नेगेटिव चार्ज की वो डिस्प्लेस हो जाएगी, अपनी जगह से हट जाएगी। किसके 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 बेसिस पे, रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, तो इसका आगे लिखेंगे द एटम एक्वायर एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ क्या चीज़ होता है, आप वहाँ जाके देख लीजिए। फॉर मोस्ट एटम द डाइपोल मोमेंट P वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। P वेक्टर यहाँ पे क्या है, पोलराइजेशन। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होता है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर एटम पे या मॉलिक्यूल पे अप्लाई हो रहा है तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं P वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है।
अगर आप इसको यहाँ पे अल्फा आप इस तरीके से लिख सकते हैं, कुछ थोड़ा इस तरीके से आप अल्फा जैसे बनाते हैं, आप अल्फा बना सकते हैं। इधर यहाँ से हमारा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो हमारे यहाँ पर टर्म आता है अल्फा, ठीक है। पी वेक्टर इक्वल टू अल्फा ई वेक्टर। तो यहाँ पर जो ये हमारा अल्फा हमारे निकल के आया, इसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक पोरेसिबिलिटी बोला जाता है। इसमें मैं जो आपको जो भी डेफिनेशंस लिखाता हूँ या जो भी आपको की पॉइंट बताता हूँ, आप उसको एग्जाम में जरूर लिख के आइएगा, क्योंकि वो एग्जाम के बेसिस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अब इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी हम किसे कहते हैं, मैं जो भी आपको इसकी डेफिनेशन से बताऊंगा वो बहुत छोटी होंगी, आसानी से समझ में भी आएंगी और याद करने में भी आपको आसानी रहेगी। तो पढ़ते हैं। When a dielectric material placed in an electric field, जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, मैंने आपको बताया है कि प्रीवियस वीडियो में डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये सब चीजें मैंने पहली वीडियो में कवर करी है। तो इसमें देखते हैं, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोलराइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पोलराइजेशन होता है क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके, जो में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अगेन वही पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइजेशन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो यहाँ पर हमारे एक टर्म आता है, इसे बोलते हैं चाई, एक्स ई। इसको हम क्या बोलते हैं, चाई बोलते हैं। चाई वर्ड से डिनोट किया जाता है, चाई इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, चाई इक्वल टू चाई ई, ठीक है। चाई ई की लिखा गया इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के लिए हमने इसको डोनेट किया है, ये ठीक है। ये जो टर्म है चाई ई जिसे बोला गया है, इक्वल टू पी अपॉन ई। अब तो यहाँ से इसकी हमारी डेफिनेशन क्या बनती है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक में बी डिफाइंड एज, ठीक है। कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसको, एज रेशियो ऑफ पोलराइजेशन टू द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन द डाइलेक्ट्रिक। रेशियो ऑफ पोलराइजेशन टू द इंटेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो हम इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। और जो ये होता है बच्चों, इसी को यूनिट नहीं होती है, क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये डायमेंशनलेस होता है। तो बच्चों इसमें इसके बाद इसके कुछ टॉपिक्स और हैं, उनको हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में कवर करते हैं। फ्रेंड, हमारे अगले टॉपिक है परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये क्या चीज होती है, आइए इसको देखते हैं। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मटेरियल विच मेजर द opposition offered against the formation of electric field। यहाँ पे अपोजिशन कहने का मतलब है कि वो कितना उसके ऊपर रेजिस्टेंस डाल रहा है, मतलब उसको रोक रहा है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। और इसका एक सिंबल होता है जो ग्रीक से हमने लिया है, वो इस तरीके से होता है, ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है। तो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है। ये तो वही हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। और डी यहाँ पे एक वेक्टर ये आता है, यहाँ पे टर्म आता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट अपॉन के। यहाँ पर हमारा कांस्टेंट होता है, ये एप्सिलॉन नॉट होती है हमारा, आप इसको जानते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है देखते हैं। इट इज रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये क्या होती है, एब्सोल्यूट रेशियो होता है किसी चीज का, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का एक मीडियम में और इसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी का एक वैक्यूम में। तो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है, ई आर। ये तो हमारा परमिटिविटी के लिए हो गया, आर हमारा हो गया रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू, ये हमारा हो गया वैक्यूम के लिए, ठीक है। ये हमारा हो गया एब्सोल्यूट परमिटिविटी वैक्यूम के लिए, ये हो गया ई नॉट, जो हमारा ये हो गया एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसी मीडियम के लिए, किसी फ्री स्पेस के लिए। सो होप गाइस आपको जितनी भी मैंने इसमें डेफिनेशन समझाई है वो अच्छे से आपको समझ आई होंगी। और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।